24वें सूक्त में भगवान शिव रुद्र को का वर्णन आता है। वे हमारे रक्षक हैं, हमारे वैद्य हैं। यजुर्वेद में भी वर्णन आता है। उपनिषदों में, श्वेताश्वर में और केनोपनिषद में भी शिव स्वरूप की आराधना उपासना की बात। महाभारत में भी किराट और अर्जुन युद्ध का बयान आता है और शिव जी अर्जुन की परीक्षा लेने को ऐसी लीला करे थे। हिमालय में कृष्ण और अर्जुन को शिव जी ने दर्शन दिया था। अश्वत्थामा को शिव जी ने अस्त्र दिए थे। अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दिया था। उपमन्यु को भी शिव जी ने दर्शन दिया था। अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दिया था। उपमन्यु शिव दर्शन। जामवंती के पुत्र सांब की भी कथा आती है। भगवान शिव प्राणी मात्र का आत्मा है। सृष्टि के कण कण में, जरे जरे में समाये हुए कल्याण स्वरूप श्री शिव त्रेता युग के बाद उस कल्याण स्वरूप शिव की उपासना मूर्ति के रूप से की जा रही थी। पहले तो ऐसे ही मति शुद्ध होती थी। उपदेश सुनकर ज्ञान रूप से भगवान शिव की आराधना करके लोग इस लोक और परलोक को खिलौने की नाई वश कर लेते थे। त्रेता युग में मति कुछ रजो तमो गुण से प्रभावित हुई। आर्यों ने भगवान शिव की मूर्ति पूजन की परंपरा चलाई, ऐसा भी कहीं आता है। और जिनकी शिव मूर्ति में भी गति नहीं थी, ऐसे अन्य आर्यों ने शिव जी का लिंग स्थापित करके पूजा करना शुरू किया। ऐसी भी कथा आती है। और बाद में आर्य अनार्य सब मिलकर भगवान शंभ सदाशिव की लिंग रूप से भी पूजा अर्चना करने लगे। महाभारत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कथा बताते राजा की, उसमें भी शिव महिमा आती है। अब तत्व दृष्टि से जिसकी मति सूक्ष्म है और जिनका अधिकार है शिव स्वरूप को समझने में, वे लोग आत्म शिव का ही पूजन करें, ध्यान करें, समत्व योग को प्राप्त हो। नहीं तो शिव की मूर्ति का पूजन करके हृदय में शिव संकल्प विकसित करें अथवा शिवलिंग की पूजा करके अपने शिव स्वभाव को, अपने कल्याण स्वभाव को, आत्म स्वभाव को हम लोग जागृत करें। गोदूध से, माखन से शिवलिंग पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल भी कहा गया है। लेकिन आत्म भाव से शिव का पूजन करने से तो परम शिव का साक्षात्कार भी कहा गया है। भीष्म युधिष्ठिर संवाद में चित्रभानु की कथा अष्टावक्र मुनि ने बताई। सरस्वपारधी की, जो किसी काल में सरस्वपारधी था, वह राजा चित्रभानु हुआ। ऐसी अष्टावक्र की कथा भीष्म ने युधिष्ठिर को बताई। इन सब बातों से ये स्वतः सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य जिस भाव से, जिस गति से परमात्मा का पूजन, चिंतन, धारणा, ध्यान करता है,
उतना ही उसकी सूक्ष्म शक्तियों का विकास होकर स्थूल जगत की आसक्ति छोड़कर सूक्ष्मतम स्वरूप परमात्मा शिव को पाकर यह लोक और परलोक को जीत लेता है। इस लोक की आसक्ति नहीं, परलोक की आसक्ति नहीं। इस लोक और परलोक में ऐन्द्रिक सुविधाओं हैं, शरीर को सुख है, लेकिन अपने को स्व को सुख पहुँचाए बिना शरीर का सुख बेबुनियाद है, अस्थायी है। अनुकूलता का सुख तुच्छ है, आत्मा का सुख परम शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से कोई परम लाभ नहीं, आत्म सुख से कोई परम सुख नहीं, और आत्मज्ञान से कोई बड़ा ज्ञान नहीं। भगवान शिव हिमालय में प्रकट हुए वशिष्ठ जी के आगे, और वशिष्ठ जी ने प्रार्थना किया कि हे देवादिदेव महादेव, ऐसी कौन सी पूजा अर्चन विधि है जिससे ये जीव संसार पास से मुक्त हो जाए। संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषध। संसार के ताप से तपे हुए जीवों के लिए योग परम औषध है, और वह ज्ञान योग भगवान शंभ सदाशिव ने वशिष्ठ जी को बताया था। वह ज्ञान योग जहाँ कहीं किया जा सकता है। शिव मंदिर में जात पात का भेद पहले से ही नहीं रहा। किसी भी जात वर्ण का हो आदमी कल्याण करने वाले शिव की पूजा गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है। केवल एक पानी का लोटा अर्पण करके भी वह अपने को भाव और प्रेम से पावन कर सकता है। बिली पत्र अर्पण करने का अर्थ है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण संसार की इस माया के मुख्य संचालक। इस माया इन तीनों गुणों से संसार का संचालन करती। ये तीनों गुण माइक है, माया के हैं। माया को और गुणों को सत्ता देने वाले कल्याण स्वरूप शिव को मेरे तीनों गुणों के कर्म और स्वभाव अर्पण करता हूँ। ऐसा करके जो निरहंकार होता है वह आत्म शिव को शीघ्र ही पा लेता है। पंचामृत की पूजा का अर्थ, तात्विक अर्थ भगवान शिव ने बताया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांचों भूत और उस पांचों भूतों से बने हुए भौतिक पदार्थ, ये सब का सब अधिष्ठान रूप आत्म शिव के आधार से है। ऐसा सोचकर जो पंचामृत, ये पंचभूतों का मिश्रित जगत में कर्ता और भोक्ता पाने का भाव न रखकर परमात्मा शिव के संतोष के लिए तटस्थ भाव से, पक्षपात रहित, राग द्वेष रहित भाव से जो व्यवहार करता है वह शिव की पूजा ही करता है। कबीर जी ने भी ऐसी बात कही, साधु भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से, दिन दिन अधिक चली। आँख न मूंदूं कान रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, खुली आँख में हंस हंस पेखूं, सुंदर रूप निहारूं। साधु भाई सहज समाधि भली, खाऊं पीऊं सो करूं पूजा। पांच भूतों से जो पंच भौतिक वस्तुओं पैदा होती है, पांच भूतों को और पंच भौतिक वस्तुओं को सत्ता देने वाला
वह आत्म शिव उसके संतोष के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए जो संयम से खाता पीता लेता देता है, भोग बुद्धि से नहीं निर्वाह बुद्धि से जो करता है, उसका तो भोजन करना भी पूजा हो जाता है। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरूं फिरूं सो करूं परिक्रमा, भाव न राखूं दूजा, साधु भाई सहज समाधि भली। राम कृष्ण की उपासना जब प्रगाढ़ हुई, उपासना सूक्ष्म सूक्ष्मतर हुई, उन दिनों की बात है। राम कृष्ण परमहंस कहीं मुसाफरी कर रहे थे, गाड़ी रुकी, रास्ते में किसी कारण से गाड़ी रुकी और बिली के पत्ते नजर आए उस वृक्ष पर। राम कृष्ण ने शिव पूजा के लिए बिली पत्र तोड़े, सोचा कि इधर उधर मंदिर कहाँ हो तो मैं शिव जी की पूजा कर आऊं। सोचते सोचते चित्त शांत हुआ, वे तो बिली पत्र अपने सिर पर चढ़ाने लगे। नमः शिवाय महेशकराय, शिवाय च शंभवाय च मयो भवाय। मेरा अंतरात्मा परमात्मा शिव मेरे साथ पास। भाव समाधि में तल्लीन हो गए। तुलसी अपने राम को रिझ भजो या खींच, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। चाहे आरंभिक उपासना करो, चाहे मध्यम उपासना करो, चाहे आखिरी उपासना करो, लेकिन अब उपासना करके अपने कल्याण स्वरूप शिव को पालो। बस यही शास्त्र, संत और पुराणों का दृष्टिकोण है। आरंभ में साधक स्थूल मति में, स्थूल जीवन में, स्थूल गति में होता है, इसलिए उसे उपासना करनी पड़ती है। तस्यैवाहम्, मैं उसका हूँ। मानो वो कहीं दूर है, कैलाश में है, वैकुंठ में है, साकेत लोक में है, मैं उसका हूँ, ऐसा करके वो आरंभ करता है। उसका पूजा पाठ जब फलित होने लगता है तो इतनी दूरी उससे सही नहीं जाती, फिर उसी देवता को वो निकट पाता है, कहता है कि भगवान मैं तेरा हूँ। तस्यैवाहम् तवैवाहम्, अब मैं तेरा हूँ। मैं उसका, ये थर्ड पर्सन में से सेकंड पर्सन हो गए, मैं तेरा हूँ। ऐसी उपासना भी कुछ समय तक चलती है। इसमें भी जो स्थूल साधक मति का होता है उसके कई वर्ष लग जाते हैं, सूक्ष्म मति वाले को कम समय लगता है। जैसे मोटी बुद्धि का आदमी जैसे जीवन में जीता है, रूटीन में जीता है, गलती करता तो गलती उसका स्वभाव हो जाता है, फिर सजा मिलती है, थोड़ा स्वभाव बदलता है, थोड़ा पनिशमेंट मिलता है, स्वभाव बदलता है, थोड़ा सा ऊंचा आता है, फिर वहीं जीता है, फिर वहीं से समय पाकर वर्षों के बाद कोई खटरा कुदरत कर लेती है, वहां से थोड़ा ऊपर उठता है, थोड़ी समझ बढ़ती है, फिर वहीं मंडराता है। ऐसे करते करते कई वर्ष, कई जन्म, कई युग उसके विकास में लग जाते हैं। जो सूक्ष्म मति के हैं वो थोड़ा सा चलते, फिर विवेक तीव्र होता है, संयम बढ़ा देते हैं, उनकी मति सूक्ष्म हो जाती, अपनी गलती आप समझते हैं और आप निकालते जाते हैं, तो जल्दी से उनकी उन्नति होती है। कोई बुरी आदत को आप ही समझकर बुरी आदत निकालने का प्रयत्न करते हैं, नहीं निकलती तो जो जिनको आदत नहीं, ऐसे पुरुषों का सहयोग आशीर्वाद लेकर बुरी आदत निकाल के वे उन्नत हो जाते हैं। ऐसे ही साधन जगत में भी है, जो अत्यंत स्थूलता में जीते हैं उनके लिए तो तस्यैवाहम्, हम उसके हैं, हम भगवान के हैं, ऐसा समझते हैं।
और जिनकी मति उससे थोड़ा और विशेष शुद्ध हुई है, सूक्ष्म हुई, वह कहते तभी वाह हम तेरे हैं। आरंभ में हम उसके हैं, फिर मध्यवस्था आती कि हे भगवान हम तेरे हैं। पहले तू वो लग रहा था, अभी तू ये लग रहा है। बाद में जब तीव्रता बढ़ जाती है, तात्विक सत्संग मिल जाता है, तो तस्सी वाहम तवई वाहम छूट जाता है। तुम्हें वाहम, वो मैं हूँ और मैं वह है। तू मैं हूँ मैं तू है, हम न तुम दफ्तर गुम। गलती से जो देह को मैं मान रहे थे, सूक्ष्म देह स्थूल शरीर को मैं मानते हैं। कुछ लोग सूक्ष्म शरीर को मैं मानते हैं। स्थूल शरीर में मैं होती है तो जगत की आसक्ति बढ़ती है। सूक्ष्म शरीर में मैं होती है तो विचारों की और सिद्धांतों की आसक्ति होती है। और स्थूल और सूक्ष्म शरीर में मैं हटकर वास्तविक मैं में मैं जब मिलती है तो सारा जगत नंदनवन हो जाता है, सारा संसार आत्ममय हो जाता है। राम कृष्ण को ऐसे ही हो गया। सिर पर बिल्ली पत्र रखते कि सब शिव है तो यह भी शिव वो भी शिव। कभी कभार फूल तोड़ने जाते तो समझते कि फूल तोड़कर कहाँ चढ़ा, सारा जगत शिव स्वरूप है तो शिव पर ही फूल चढ़े हैं, यहाँ से तोड़कर और जगह कहाँ ले जाऊं। ये आखिरी अवस्था है, सारा जगत ब्रह्म रूप हो जाता है। तुकाराम महाराज ने अपने आप से सवाल पूछा, जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, मना तुम शोधुनी पाए। फिर उस महापुरुष ने साधना के बाद अपने आप से ही उत्तर पाया, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत हरिरेव जगत। गुरु नानक ने भी यही अनुभव पाया। सिख धर्म का पहला ग्रंथ है जप जी। जप जी का पहला वचन है एक ओंकार। वह परमात्मा काल पुरुष, उसका स्वाभाविक ध्वनि है ओमकार। पतंजलि महाराज ने भी यही अनुभव पाया। तस्य वाचक प्रणवः, उस परमात्मा का स्वाभाविक नाम, स्वाभाविक ध्वनि ओमकार है। तस्य वाचक प्रणवः। सनातन धर्म ने, इस्लाम धर्म ने, सिख धर्म ने उस ओमकार को अपनाया। सनातन धर्म ने तो इसका खोज करके सब मंत्रों के साथ फायदा उठाने की व्यवस्था की। इस्लाम धर्म ने ओमकार में से थोड़ा अर्ध मात्रा का हिस्सा ले लिया। सनातन धर्म ने ओम नमः शिवाय करके शिव कल्याण स्वरूप उस मंत्र के साथ ओम जोड़ दिया। वैष्णवों ने नारायण के साथ ओम जोड़ दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शाक्तों ने ओम भूर्भुवः स्वः करके ओमकार जोड़ दिया। सौर्यों ने ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम श्री सवित्रु सूर्य नारायण नमः करते हुए ओमकार से जोड़े। ये ओमकार और अक्षरों की नाई बनाया गया नहीं है, ये अनहद नाद है। और सारे शब्द आहत से, टकराव से पैदा होते हैं। कंठ, तालु और केंद्रों से टकराव से पैदा होते हैं। सीखने से बोले जाते हैं, सिखाए जाते हैं, तब उच्चारण होता है। ओम सिखाया नहीं जाता है, ऐसे उच्चारित होता है। बालक पैदा होता है, नर्स, दाइयां, डॉक्टर इस बात की चिंता नहीं करते कि मोटा है कि पतला है, रोता है कि नहीं रोता। अगर नहीं रोता तो उसे चुंडी मारते, थप्पी लगाते, रोए, ताकि उसका वो जो चैतन्य आत्मा है उसकी चेतना सारे शरीर में सुव्यवस्थित पहुंच जाए, ताकि शरीर का कोई सा डैमेज न रहे। इसलिए बालक को रोना जरूरी है। जन्म लेते वक्त नहीं रोता है तो रुलाया जाता है। और बालक का स्वाभाविक ध्वनि होता है वां वां वां, चाहे किसी जाति का हो,
चाहे किसी मजहब का हो, चाहे किसी अस्पताल या घर में उस बालक का जन्म हुआ हो, किसी ने सिखाया नहीं, फिर भी उसकी ध्वनि वहाँ 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 वहाँ। ये ओमकार तस्य वाचक प्रणव, उस चैतन्य की स्वाभाविक ध्वनि है। जैसे बर्फ की स्वाभाविक शीतलता होती, अग्नि की स्वाभाविक उष्णता होती है, ईख की स्वाभाविक मिठास होती है, ऐसे उस सच्चिदानंद परमात्मा की सतता, चेतनता और आनंदता ये स्वाभाविक है। तो उस स्वाभाविक ध्वनि से जो रुदन निकलता है, वहाँ 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 वहाँ, वही बच्चा बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, अस्पताल में पड़ा है, हकीम डॉक्टर निराशा बता रहे, वो बूढ़ा चदरिया ताने हुए भी अजपा जाप कर रहा है अनजाने में। ये ओमकार से मिलती जुलती ध्वनि है। चाहे किसी जाति का हो, चाहे मुसलमान का जाति का, हिंदू जाति का, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी मजहब का हो, स्वाभाविक उसकी ध्वनि निकलती। कोई सिखाता नहीं तुम बोलो, बच्चे को कोई सिखाता नहीं तुम वहाँ 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 वहाँ। ओमकार की मिलती जुलती ध्वनि, मनुष्य का बच्चा तो ओमकार की मिली हुई जुली ध्वनि निकालता ही है, लेकिन कुत्ते के बच्चे में भी चेतना तो उस परमात्मा की, उसकी भी ध्वनि ओमकार से मिलती हुई निकलती। माँ को नहीं देखता, पिल्लर टेंशन में होता है, तो उसकी स्वाभाविक ध्वनि होती। कौन सिखाता है उसको? कहाँ से आती उसकी योग्यता? मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। जितना आराम से, आसानी से, बुद्धि पूर्वक मान लिया, स्वीकार लिया, उतना जल्दी कल्याण होगा। नहीं तो डंडे खाकर भी मानना पड़ता है, यम का मार सह के भी मानना पड़ता है कि परमात्मा एक है और हमारे हृदय का आधार है। वह सर्वाधार शिव को हमारा बार बार प्रणाम है। वो रोम रोम में रम रहा है, इसलिए उस राम को हमारा प्रणाम है। उसका चिंतन स्मरण करने मात्र से हमारे पाप ताप हर लेता है वह, इसलिए उस हरि को हमारा प्रणाम है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह ईश्वर सर्व प्राणियों के हृदय में है, लेकिन माया रूपी यंत्र पर बैठे और भटक भटक के बेचारे कहीं के नहीं रहते। जैसे आप ट्रेन में बैठे तो जहाँ ट्रेन जाएगी वहीं आपको जाना होगा, वायुयान में बैठे तो जहाँ हवाई जहाज लैंडिंग करेगा वहां तो आपको वहीं जाना होगा। ऐसे ही आप मन में बैठे, बुद्धि में बैठे, आप रूप में बैठे हैं, आपको देखने की बहुत रुचि है और उसी की आसक्ति है, तो दूसरे जन्म में फिर पतंग होकर दृश्य पर मोहित होने की आप तैयारी कर रहे हैं। आपको सूंघने की आसक्ति है तो ऐसा ही देगा की तैयारी कर रहे हैं। आपको मांस आदि की आसक्ति है तो आप शेर के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अथवा तो आपकी वैर वृत्ति मजबूत है तो आप सांप के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको शराब की तीव्र इच्छा है तो आप शराब के अड्डे जरूर जाते हैं। चाय की इच्छा है तो चाय की दुकान पर पहुंचते हैं, शरबत की इच्छा है तो कोल्ड ड्रिंक हाउस में पहुंचते हैं, और सत्संग की इच्छा है तो संत के द्वार पहुंचते हैं। ऐसे ही जैसी तुम्हारी इच्छा तीव्र होती है वैसे ही जगह पर आप यहाँ पहुंचते हैं। ठीक इन इच्छाओं का कुल मिलाकर गणित, जो अधिक से अधिक प्रभावशाली इच्छा होती है जीव की, मरते समय उसकी वैसी ही यात्रा होती। मानो मुझे भगवान की भक्ति की भी इच्छा है और शादी करने की भी इच्छा है, काम वासना भी मेरे में बहुत है मान लो, और भगवान की भक्ति की भी मेरी इच्छा है,
और मेरी मृत्यु हो गई तो उन दोनों इच्छा में जो तीव्र इच्छा होगी, अगर काम वासना तृप्त करने की इच्छा होगी तो अब मुझे प्रकृति शरीर देगी, भूंड का, बकरे का, हो आराम से काम वासना कबूतर का भोगो। अगर मुझे ईश्वर प्राप्ति की इच्छा तीव्र होगी और ऐसा सहयोग मिल जाएगा तो काम वासना का समय राम के चिंतन में लग जाएगा, काम वासना क्षीण हो जाएगी, देर सबेर रोम रोम में रमे हुए राम का मुझे साक्षात्कार हो जाएगा। मानो मुझे पद की, प्रतिष्ठा की, वाहवाही की इच्छा है। मनुष्य बाहर की हथकड़ियों से या जंजीरों से इतना ज्यादा दुखी नहीं हो सकता जितना वासना की हथकड़ी और जंजीरों से मनुष्य बंधा है। कोई पद की वासना से बंधा है तो कोई धन की वासना से बंधा है, कोई शत्रु को ठीक करने की वासना से बंधा है तो कोई मित्रों में मान पाने की वासना से बंधा है। भैया मित्र बनाना है तो उस परमेश्वर को मित्र बना जो सब मित्रों का आधार है। साथी बनाना है तो उस सर्व के आधार को साथी बना, तो सारे साथियों से तू वफादारी से जिएगा और साथियों का भी सहयोग पाएगा। नहीं तो साथियों में भी झगड़े हो जाते हैं, झंझटबाजी हो जाती, और साथियों के कारण, वियोग के कारण भी दुख होता है। संयोग भी दुख दे देता है, वियोग भी दुख दे देता है। जो प्रेम परमात्मा के नाते करना चाहिए, वो अगर किसी के सौंदर्य पर प्रेम किया तो सौंदर्य ढल जाएगा, प्रेम द्वेष में बदल जाएगा, अथवा तो सौंदर्य ढलने के पहले ही आपकी प्रीति ढल जाएगी। जो मोहब्बत परमात्मा को करनी चाहिए, वो मोहब्बत अगर हाड़ मांस के शरीर को करोगे तो अपना और अपने मोहब्बत करने योग्य का दोनों का आहित होता है। जो विश्वास भगवान पे करना चाहिए, वो विश्वास अगर धन पर करते हैं तो धन भी सताता है। इसलिए कृपानाथ अपने आप ऊपर कृपा कीजिए कि बहुत समय बीत गया इन पंच भौतिक वस्तुओं में आसक्ति प्रीति करने से। इसलिए पंच भौतिक वस्तुओं का सदुपयोग करें। भगवान शिव को जैसे पुजारी अथवा ब्राह्मण लोग अथवा उनके भक्त पंचामृत चढ़ाते, ऐसे आपकी वस्तुओं का आत्म शिव की प्रसन्नता के लिए सदुपयोग करें और सदाचार से जिए, तो आपकी मति सत्य चित्त आनंद स्वरूप शिव का साक्षात्कार करने में सफल हो जाएगी। काल रात्रि, महारात्रि, अहोरात्रि, दारुण रात्रि, शिवरात्रि, ये जो रात्रियां हैं, ये पर्व जो है, पर्व के दिन किया हुआ ध्यान, भजन, तप, जप अनंत गुना फल देता है। जैसे एक चपरासी को पानी का गिलास पिला देते हो, ठीक है, वो बहुत बहुत तो आपकी फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पहुंचा देगा, लेकिन तुम्हारे घर पर एक प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति एक पानी का प्याला पी लेता है तो उसका मूल्य बहुत हो जाता है। से जितने जितने ऊंचे पद हैं उतना उनसे संबंध रखने से ऊंचा लाभ होता है। तो ऊंचे में ऊंचा सर्व राष्ट्रपतियों का भी आधार, चपरासियों का भी आधार, साधु संत साधु का सबका आधार परमात्मा है। तुम परमात्मा के नाते अगर थोड़ा बहुत भी कर लेते हो तो उसका अनंत गुना फल होना स्वाभाविक है। ईश्वर के नाते तुम बच्चे को बड़ा करो, बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, बहू लाएगा, मुझे सुख देगा, जरूर वो दुख देने वाला होगा, क्योंकि आप नियति के खिलाफ चल रहे हैं। नियति ने तो तुम्हें कर्म योगी बनने के लिए मनुष्य जन्म दिया है, लेकिन तुम भोग योगी बनोगे तो भोग में तो गड़बड़ करके तुम्हारे से योग करवाने की व्यवस्था है नियति की। बच्चे को पालो पोषो, लेकिन वो सुख देगा। अरे एक हाड़ मास का तुम्हारे पेशाब की जगह से पैदा किया हुआ बच्चा पर इतना भरोसा करते हो, तो सारी सृष्टि को जिसने पैदा किया है उसके भरोसे बच्चे का पालन पोषण कर दो। बच्चा तो क्या, बच्चे का दोस्त और बच्चे का बाप भी तुम्हारी सेवा करेगा। जो भरोसा ईश्वर पे करना चाहिए वो भरोसा अगर धन पे किया तो वो टेंशन बढ़ाएगा।
जो सुख ईश्वरीय सुख आत्म सुख लेने के लिए समय गुजारना चाहिए, वह सुख अगर और विषय विकार झूठ कपट के सहारे से लेने की कोशिश किया तो पानी भी लो या कुछ हाथ नहीं लगेगा, अंत में रीते हम रह जाएंगे। अगर बुद्धि सूक्ष्म है तो ये बात हमें जल्दी समझ में आती, नहीं तो समझाने वालों को भी अपना शत्रु मानने की बेवकूफी शुरू हो जाती। जय राम जी की। इसलिए सावधान रहे, कर्म करने में सावधान रहे, और पहले के कर्मों का जो फल आ रहा है उसको आनंद से भोग ले, रोक रोक कर नहीं। एक तो दुख वैसे ही आ रहा है, फिर दुखी होकर हृदय दुख खराब न करे। भक्तों का कहना है कि जो कुछ सुख दुख आता है वो हमारे प्रियतम के विधान के अनुसार आता है, हम राजी हैं। दुख देकर परमात्मा हमारे पाप मिटा देते हैं और सुख देकर परमात्मा हमारे विषाद मिटा देते हैं। परमात्मा हमारे हैं, उसी ने सृष्टि बनाई, सृष्टि उसी ने बनाई है और सृष्टि का विधान उसी ने किया, और कर्म का दृष्टा भी वही है और कर्म के फलदाता भी वही भगवान है। जो करते हमारे मंगल के लिए करते हैं, अच्छाई के लिए करते, भलाई के लिए। जैसे माँ साबुन से गर्म पानी से बेटे को नहलाती, रगड़ती, नाक दबोचती, पोंछती है, बच्चे को अच्छा नहीं लगता फिर भी उसके हित में होता है, और मीठा मीठा भोजन और व्यंजन खिलाती तभी भी उसके हित में होता है। ऐसे अनुकूलता, यश और सुख मिल जाता है तभी भी भगवान हमारा हित करते हैं। प्रतिकूलता, अपयश या दुख का प्रसंग आता है तो हमारी शुद्धि के लिए उस सृष्टिकर्ता की व्यवस्था है। कर्मवादी कहते हैं कि पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। सुख आया तो समझते हम पुण्य का फल भोग रहे हैं, दुख आया तो समझते हम पाप का फल। और जो कर्मवादी भी नहीं और भक्ति भी वादी भी नहीं है, जो संसारवादी हैं, वो सुख मिलता है तो उन सुख देने वाले साधन और व्यक्तियों में आसक्त हो जाते, और दुख मिलता है तो उनको ही द्वेषी बनाकर कर्मों की जाल को लंबा बुन लेते हैं। दुख देने वाले से द्वेष करके दुख को गहरा बना देते हैं, सुख देने वाले से राग करके सुख की आसक्ति में हम लोग बंध जाते हैं। न सुख में बंधना है, न दुख को गहरा करना है। सुख और दुख को इस संसार के एक विलास मात्र, आह्लादनी शक्ति की लीला मात्र समझकर सुख दुख को देखते रहना है, पसार होने देना है। सुख दुख जहां होता है उसको वहीं रखो, अपने में मत लाओ। सुख मन को होता है, सुख सुविधा शरीर को होती है, असुविधा शरीर को होती है, और सुख दुख मन को होता है। काला चमड़ा होता है, बोले मैं काला हो गया, तू काला नहीं हुआ लाला। गोरा चमड़ा होता है सर्दियों में, बोले मैं गोरा हो गया। मांस बढ़ता है जरा सर्दियों में, जाड़ों में, बोले मैं मोटा हो गया। गर्मियों में जरा आहार कम लिया जाता है, पतला हो जाता है, मांस कम होता है, बोले मैं पतला हो गया। अरे लाला, परमात्मा के प्यारे सनातन अंश ईश्वर के, काला तू नहीं होता, गोरा तू नहीं होता, मोटा तू नहीं होता, पतला तू नहीं होता, लंबा तू नहीं और नाटा भी तू नहीं। लंबी हड्डियों की रचना है, नाटी हड्डियों की व्यवस्था है। ऐसी हड्डियों के पिंजर तो कई करोड़ों बार तेरे को मिले, कई बार मिले और कई बार छोड़ दिए गए। ऐसे ही इस पिंजर को भी एक दिन छोड़ देगा। तू काला नहीं, तू गोरा नहीं, तू लंबा नहीं, तू नाटा नहीं, तू मोटा नहीं, तू पतला नहीं, तू सुखी नहीं। सुख अनुकूलता से आता है, मन सुखी होता है। दुख प्रतिकूलता से आता है, मन दुखी होता है। उस सुख दुख को भी कोई सत्य स्वरूप देख रहा है, वह कल्याण स्वरूप तेरा शिव है, तू उससे मुलाकात कर। बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है, लेकिन हर समय रोक कर नहीं उठता है। चोट तो लगी, लेकिन जब तक उसकी दुखाकार वृत्ति पैदा नहीं होती तब तक वो दुखी नहीं होता है। एयर कंडीशन में बैठा है साहब, टीवी अपना रंग दिखा रही, रेडियो पायल चमका रहा है, आइसक्रीम पड़ी है, दास दासियां हजूरी भर रहे हैं, ऐहिक सब सुविधाएं हैं। लेक पैलेस में मेरे को बताया किसी ने
कि 7 कमरे हमारे जो हैं 7,500 रुपया रोज का किराए से चलते हैं। 16 तारीख को हम गए थे, वहां के लोगों ने हमको बताया, तो 7,500 रुपया उदयपुर में लेक पैलेस में जाकर कमरे में ठहरे कोई आदमी, एक दिन का 7,500 दे गए। एक दिन बीता, 7,500 पूरे हो गए, उसको थोड़ी सुविधा मिली, लेकिन हो सकता है कि वो 7,500 रुपया देकर एक दिन के लिए रहता है और उस वक्त उसके मन में सुखाकार वृत्ति नहीं बनी, तो 7,500 रुपया एक दिन के देते हुए भी इतना वो सुखी नहीं हो सकता जितना इस धरती पे मिट्टी पे बैठे शिव कथा सुनते सुनते आपके हृदय में सुखाकार वृत्ति पैदा होती है। तो मानना पड़ेगा कि सुख के साधन मिलना एक बात है, सुखाकार वृत्ति होना दूसरी बात है। दुख के साधन होने पर भी अगर दुखाकार वृत्ति नहीं हुई तो आदमी दुखी नहीं होता। बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है, लेकिन दुखाकार वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई तो वो दुखी नहीं होता है। तो आपकी वृत्ति उत्पन्न होती है दुखाकार, तब आप अपने को दुखी मानते हैं। सुखाकार वृत्ति उत्पन्न होती है तब आप अपने को सुखी मानते हैं। आप सुखी हो कि दुखी हो, बाबा कभी तो हम सुखी हैं, कभी तो दुखी। आप पापी हो या पुण्यात्मा, बाबा कभी हम पापी हैं, कभी पुण्यात्मा। आप बीमार हो या तंदुरुस्त, बोले बाबा जी हम कभी बीमार हो जाते और कभी तंदुरुस्त। आप अच्छे आदमी हो कि बुरे हो, बाबा कभी कभी तो हम बहुत अच्छे, अभी तो बहुत अच्छे हैं, इस समय तो हम लोग बहुत अच्छे, लेकिन बाजार में जाएं और जरा तू में हो जाए फिर हमारे जैसा कोई बुरा नहीं। हम ही कहते मेरे जैसा कोई बुरा आदमी नहीं मिलेगा। जयराम जी की मैदान में अगर हम डट जाएं तो मुश्किल है पीछे हट जाए, हमारे जैसा कोई बुरा नहीं मिलेगा। तो तुम बुरे आदमियों के भले आदमियों के बाबा, हम तो कभी भले आदमी और कभी बुरे आदमी। अच्छा, तो तुम एक हो कि अनेक हो? बोले हैं तो हम एक। तो जब बुरे आदमी होते तो फिर भले कैसे हुए? बीमार होते हो तो तंदुरुस्त कैसे? सुखी हुए तो दुखी कैसे? तो मानना पड़ेगा कि तुम एक हो, ये वृत्तियां तुम्हारी अनेक है। बिल्कुल सीधी बात है, इसको तो नास्तिक भैया भी स्वीकार करेगा। शत्रु भैया हो कोई, है तो नहीं मेरा कोई शत्रु, लेकिन शत्रु भैया भी कोई हो तो वो भी इस बात को तो स्वीकार करने की कृपा करेगा। हम एक हैं, ये वृत्तियां अनेक है। तो इस सुख दुख वृत्तियों को होता है, चाहे कितना भी बढ़िया सुख हो, चाहे कितना भी खतरनाक दुख हो, वृत्तियों को होता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि अपने शिव स्वभाव से भूले हैं, आत्मशिव की पूजा नहीं जानते, इसलिए इन वृत्तियों के साथ जुड़कर जूझते रहते हैं। जैसे तरंगों को देखते हो तो आह्लादित रहते हो, लेकिन दरिया की तरंगों से जुड़ते हो तो थपड़े खाने पड़ते हैं। ऐसे इन वृत्तियों के साथ जुड़ते हैं हम तो थपड़े खाने पड़ते। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि मुनीश्वर, जो बालक मति के हैं, आरंभिक हैं, वे तो पंचामृत की पूजा करके मेरी आराधना करते हैं, उन्हें भी पुण्य लाभ होता है। लेकिन तुम्हारे सरीखे जो तत्व चिंतक महापुरुष हैं, वे तो आत्मशिव की पूजा करके तेरा निमेष भी कोई इस आत्मशिव की कथा सुनकर इसमें तल्लीन हो जाए तो मुनीश्वर उसे जगत दान करने का फल होता है। 17 निमेष भी इस आत्मशिव की कोई कथा सुने और उसमें वृत्ति विश्रांति पाए तो उसे वाजपेयी यज्ञ करने का फल होता है। एक घड़ी भी अगर आत्मशिव में विश्रांति पाता है तो उसे कई यज्ञ करने का फल होता है। एक मुहूर्त, 4 घड़ियों का एक मुहूर्त होता है, 4 घड़ियां, अगर आत्मशिव में विश्रांति पाता है तो उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। और एक पहर इस आत्मशिव में जो ध्यानस्थ रहता है उसे कई अश्वमेघ यज्ञ करने के फल होते हैं। हे मुनि शार्दुल, जिन संतों के दर्शन से संसारी लोगों के पाप ताप क्षीण हो जाते हैं, जो संत औरों को पवित्र करने वाले हैं, ऐसे पवित्र करने वालों को भी ये आत्मशिव का ध्यान पवित्र करता है। ऐसा ये ध्यान है।
भगवान शिव कहते हैं पार्वती, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। तीर्थ में तुम्हारा शरीर नहाता है, ध्यान में तुम स्वयं नहाते हो। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, यज्ञ में तुम्हारी वस्तु सफल होती है, लेकिन ध्यान में तो तुम्हारे 5 विकार स्वाहा होते और तुम्हारा स्व सफल होता है। नास्ति ध्यानम समम दानम, दान करने से तुम्हारा धन अन्न शुद्ध होता है, लेकिन ध्यान करने से तुम स्वयं शुद्ध होते हो। शिव जी पार्वती को कहते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। तपस्वी भी अधिको योगी ही, तपस्वी तप करता है, सत्संग नहीं मिला तो आत्म शिव से योग नहीं कर सकता। मैं तपस्वी हूं, मैं नमक नहीं खाता, मैं अन्न नहीं खाता, मैं जूता नहीं पहनता। कई ऐसे लोग मिले सज्जन लोग, हम जूता नहीं पहनते महाराज, 12 साल हो गए। मैं क्या महाराज जी पहन लो तो और अच्छा है, जूता न पहनने को याद कर रहे हो, मैं कौन हूं इसको याद करो, खोजो। हम फलहारी खाते हैं, अन्न नहीं खाते, पिछले 12 साल हो गए। महाराज जी 1 रोटी खा लो जान छूटे। हम अन्न नहीं खाते, हम जूता नहीं पहनते, हम ये नहीं करते, हम ये करते हैं। जैसे गृहस्थी को होता है ना, हम धनवान हैं, हम सत्ताधीश हैं, हमारे 4 बेटे हैं, हमारी 2 बेटियां हैं, हमारे 2 बेटे हैं। बेटी तेरी कैसे है गृहस्थी सेठ? बेटियां तो जमाइयों की डिपॉजिट है। धी ले जाएंगे जमाई और बेटे ले जाएंगी बहू, धी ले जांदे सी जमाई और बेटे ले जांदी सी बहू। और ये ताड़ा शरीर तो ले जांदी सी शमशान, और तेरा रब तेरा है, तेरा आत्मा अकाल पुरुष परमात्मा का। इस बात को जान ले बंदे, ताड़ा तो भला हो जांदा सी, ताड़ी मिठी नजर जना दे नाल पड़दी सी, जिथे पैंदी सी उनदा भी भला हो जांदा सी। गुरु नानक ने ठीक कहा है, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। और ब्रह्म ज्ञान कब होता है? तस्यैवाहम, ये आरंभ है आपकी पूजा भक्ति का। तवेवाहम, ये आपका मध्य अवस्था है। त्वमेवाहम, वह मैं हूं, मैं वह है, ऐसा जिनको साक्षात्कार होता है परम शिव तत्व का। शिव जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, जो राग द्वेष से रहित, सुख दुख से रहित मुझ शिव स्वरूप में स्थित होता है, उसकी पूजा देव और दानव करते हैं। जैसे मैं शिव पूजित होता हूं, ऐसे वह मनुष्य महापुरुष होकर पूजित होता है, जो आत्म शिव का चिंतन ध्यान श्रवण करता है। नानक जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई। सामान्य भाग्य होगा तो साधु साधक के दर्शन होंगे, लेकिन बड़े भाग्य होंगे तब कोई ब्रह्म ज्ञानी साधु का दर्शन होगा। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, भागशाली पावई ऐसा नहीं कहा। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अखर, नानक ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकुर। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पाप। एयर कंडीशन बंगला मिल जाए, दुख मिट गया, ये संभव नहीं है। लेक पैलेस में कमरा मिल जाए 7,500 का और पेमेंट सरकार करने लग जाए, फिर भी दुख नहीं मिटेगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। 7,500 रुपये तो एक दिन का किराया और खाने पीने का अलग, और वो सारे का सारा खर्चा गवर्नमेंट करती रहे, फिर भी आपका सब दुख नहीं मिटेगा। कब गवर्नमेंट इनकार कर दे, अथवा कब पार्टी बदल जाए, अथवा अखबार में क्रिटिसाइज आ जाए, तो ये दुख तो रहेगा। फिर साथ साथ में बुढ़ापे का दुख भी रहेगा, घुटनों का दर्द भी रहेगा, ज्यादा दिन रहो। हाँ, भेज वाले वातावरण में तो घुटने जल्दी पकड़े जाएंगे।
बीमारी का दुख और जन्म मृत्यु का दुख इससे दूर नहीं होता है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी मिलते हैं तो लेख पैलेस क्या और पैलेस क्या कहीं ना रहो, चाहे शबरी भीलन की ना ही, एक टाइम रोटी खाओ अथवा खट्टे मीठे बेर चख चख के और कंद मूल खा खा के आप राम का इंतजार करते यहाँ मतंग ऋषि की सत्संग की उस सरिता में नहाती है तो शबरी तो तर गई। शबरी की कथाएं सुनकर कईयों का मन तरने लग गया। जो जाने सत्संग प्रभाव लोक न वेद न आन उपाऊ। किसी का बेड़ा गर्क करना हो तो उसे शराब पीना सिखा दो अथवा धर्मादय के धर्म के पैसे उसको यूज करना सिखा दो, उसकी 7 पीढ़ियां कंगाल हो जाएगी और शराब में 10 पीढ़ियां उसकी चट्ट हो जाएगी स्वास्थ्य में। अगर किसी का बेड़ा पार करना हो तो भगवान की भक्ति और संतों का संग का उसको चस्का लगा दो, फिर तुम खिसक जाओ, वो अपने आप तर जाएगा, औरों को कईयों को लेके तरेगा। बिनु हरि कथा बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग और हरि के कथा के बिना मोह दूर नहीं होता। उल्टे ज्ञान को मोह बोलते हैं, केवल बच्चों में प्रीति को मोह नहीं कहते, उल्टे ज्ञान को मोह कहते हैं। हकीकत में हम काले गोरे नहीं हैं, हम मोटे पतले नहीं हैं, हम सुखी या हम दुखी नहीं हैं। सुखी दुखी मन होता है, काला गोरा चमड़ा होता है, मोटा और पतला मांस होता है, लंबा और नाटा हड्डियों का ढांचा होता है। लेकिन हम अपने को जानते नहीं, इन चीजों को हम मैं मानते, इसी को बोलते हैं मोह। तुलसीदास ने कहा, मोह सकल व्याधि न कर मूला ताते उपजे पुनि भव शूला। मोह सारी व्याधियों का मूल है, इससे भव का शूल उत्पन्न होता है। हरि कथा सुनने से जो जो सुनते जाते और मनन करते जाते मोह का प्रभाव कम होता जाता है, घट हो जाता है। अगर सत्संग नहीं सुना और समाज में मान अपमान मिला तो जितना प्रभाव पड़ता है, सत्संग के बाद वो प्रभाव नहीं रहता। जो जो सत्संग में परिपक्वता आती है त्यों त्यों संसार के सुख दुख जो मोह के कारण पैदा होते हैं उनका प्रभाव कम होता जाता है। जो जाने सत्संग प्रभाव लोक न वेद न आन उपाऊ। सत्संग का प्रभाव अपरंपार। जितनी देर सत्संग सुनते उतनी देर तो राग द्वेष की बातें नहीं होती, जितनी देर सत्संग सुनते उतनी देर कुड़ कपट भी नहीं होता, जितनी देर सत्संग सुनते उतनी देर काम क्रोध भी तो नहीं होता, जितनी देर सत्संग सुनते उतनी देर तो लोभ मोह और अहंकार भी नहीं रहता। ये सारे दोष सत्संग में बैठने मात्र से छू हो जाते हैं और फिर दिव्य संस्कार पड़ते रहते हैं जो सत्संग के बाद भी काम आते हैं। इसलिए कबीर जी ने कहा, सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अर्ट फिरे 12 मास। वे लोग धनभागी हैं जिनको सत्संग में रुचि, और वे लोग उनसे भी ज्यादा धनभागी के जिनको शुद्ध सत्संग मिलता है। राजा भरतरी चक्रवर्ती राजा थे, विवेक जगा, गुरु के पास गए, राजपाट को ठोकर मार दी। मरकर तो कईयों ने छोड़ा, लेकिन जीते जी अमर राज्य पाने के लिए मर राज्य से मोह हटा दिया उन्होंने। गोरखनाथ के शिष्य हो गए। राजा भरतरी ने गोरखनाथ की ऐसी सेवा किया कि गुरु का दिल बस, जैसे माँ तो बच्चे को दूध पिलाती, कभी कभी ऐसी अंगड़ाई लेता बच्चा कि माँ के स्तन से हर्ष के भाव के कारण दूध बह चलता है। ऐसे कभी कभी शिष्य ऐसी कुछ दिव्य सेवा कर लेता कि गुरु की दुआ निकालनी नहीं पड़ती, निकल आती। ऐसी घड़ियां आते आते करोड़ों जन्म के संस्कार हैं, कई हजारों पाप ताप हैं, तो एक ही जन्म में करोड़ों जन्म के पाप ताप काटकर जीव मुक्त हो जाए, ये कोई अपनी मेहनत मजूरी का फल नहीं, ये तो मेहनत मजूरी के साथ इष्ट का और गुरु का भी प्रभाव चाहिए। गुरु के प्रभाव से भरतरी को साक्षात्कार हुआ। भरतरी की अपनी मेहनत भी थी, त्याग भी था।
मास्टर का अपना प्रभाव और विद्यार्थी की अपनी मेहनत हो। सूर्य का प्रभाव तो है, लेकिन किसान कुछ न करे तो कैसे चलेगा। किसान मेहनत करे और सूर्य की कृपा न हो तभी भी काम नहीं चलेगा। किसान की मेहनत और सूर्य की कृपा, ऐसे साधक की मेहनत और गुरु की कृपा दोनों ने सहयोग कर दिया। भरतरी को आत्मा परमात्मा शिव का साक्षात्कार हुआ। भरतरी लिखते हैं कि ऐसे दिन कब आवेंगे कि हिमालय की कोई कंदरा गुफा के शिला पर बैठा रहूंगा, शिव 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 करते ही अपने आत्म शिव में समाधिस्थ होऊंगा। इतना तो अपने आत्म शिव में तल्लीन रहूं कि जंगल के हिरण, वो भी साधारण बालक नहीं, बूढ़े बुजुर्ग हिरण, मुझे पत्थर की शिला समझकर अपने सींगों की खुजली मिटाने के लिए मेरे शरीर से घर्षण करें। उन्हें भी पता न चले कि मैं क्या हूं और मुझे भी पता न चले कि कौन घर्षण कर रहा है। ऐसी मेरी समाधि कब होगी हे भोलाना। राजा भरतरी ये इच्छा करते हैं। हम लोग ये इच्छा करते हैं कि लाडी कब मिलेगी। लाडी मिल गई तो छोरो कबारे आवेगो। छोरो आया घना रे आया कई वे गयो भाया। छोरा आ गया के छोरो मोटो कदारे होगो। मोटो छोरो वेगे तो शादी छोरा रे लुगाई कदे दी मळेगी। लुगाई मळेगी तो छोरा रे छोरो कदे आवेगो। अरे भाई तू दादा बन गया, परदादा बन गया, लेकिन अपने मन का तो दादा नहीं बना। तेरा ये मोह है लाला। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोध्यत उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। उपनिषद कहती है उठ इस मोह निद्रा से। उत्तिष्ठ जागृत, पहले उठ फिर जाग। हकीकत में तो आदमी पहले जगता है बाद में उठता है, लेकिन उपनिषद यहाँ ऐसा नहीं कह रही। उपनिषद कहती है आप सुबह उठ पहले जगते फिर उठते कि पहले उठते फिर जगते। पहले जगते बाद में उठते। शरीर तो पहले जगेगा फिर उठेगा, लेकिन आप तो पहले उठेंगे बाद में जगेंगे। आप उठेंगे, चलेंगे, महापुरुष के द्वार जाएंगे, सेवा सुमरण सत्संग करेंगे, तभी आप जगेंगे कि मैं सोहम हूं, मैं वह आत्मा परमात्मा हूं। बाद में आप जगेंगे। अभी आप सोए हैं, भले आंखें बाहर की खुली, लेकिन आप सोए, आपको अपना पता नहीं। मेरा नाम महेश है, कितना झूठ बोलते हो। मेरा नाम राजू है, सरासर झूठ। मेरा नाम अशोक भाटिया है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कूड़ो कूड़े जो पुट्टू। मेरा नाम मोहिनी बाई है, मेरा नाम चांग पलाना बाई है। ये तुम्हारा नाम नहीं है लाला। भैया ये तुम्हारा नाम नहीं, ये तुम्हारे हाड़ मांस के शरीर का कल्पित नाम रखा गया है। अशोक की जगह पर अर्जुन रखते तो अभी पक्का होता कि मेरा नाम अर्जुन। महेश की जगह पर मोहन भैया रखते तो अभी पक्का मानते कि मैं मोहन। अग्रवाल की जगह पर और किसी जगह आपको रख दिया जाता, टेउमल की जगह पर रख दिया जाता था, आप अपने को टेउमल मानते। पुरसुमल, छांगुमल, छबलमल। एक माई के पति का नाम था बसरमल। सिंधी में बसर प्याज को बोलते, प्याज को बसर बोलते सिंधी लोग। वो माई सब्जी लेने गई। वो जमाना था थोड़ा, मत्था भी ढक लेती, घूंघट भी कर लेती, न छूट के बाजार जाना पड़ता। दुकान वाले को बोल तुम एक शेर दे दे। उसने बोला क्या गोभी दूं? बोले वो बीट दे दूं? बोले वो दे दे। बोले टमाटा, टमाटा दे माई? हूँ दे हूँ। छाजी बटाका? बोले हूँ दे। कि माई चो न छाजी हूँ। पन्न गोभी? हूँ टोकरे में हूँ। मुँह समझे ना तो पप्पू जो पी दे 1 किलो, बबलू का बाप दे दे 1 किलो। बोले बबलू का बाप इधर तो हम बेचते नहीं। बोले मुआ बटाका और उनके बीच में नहीं पड़ा है वो बबलू का बाप। अच्छा अच्छा, तो तेरे आदमी का नाम बसरमल है? ठीक, बसर दे दिया। हकीकत बसर मना प्याज डूंगरी, तो नाम रख दिया बसर। तो माई को पक्का हो गया कि मेरे पति का नाम है, इसको कैसे मैं बसर कैसे बोल। गुजराती में बोलते मफतलाल। मफतलाल। हरिद्वार में एक है गधा घी वाला,
बिल्कुल बोर्ड लगा है, मैंने पढ़ा, गधा सेठ घी वाला। तो ये नाम किसी ने शरीर का कुछ रख दिया, इससे वो अलग है वास्तव में। और चमड़े से और मन के विचारों से वास्तविक में उसका स्वरूप अलग है, लेकिन गुरु कृपा के बिना ये चाबी मिलती नहीं। और गुरु कृपा करके दे दे तो साधना नहीं करते तो चाबी सेट होती नहीं। साधना भी करे, गुरु कृपा भी हो, और जब तक ज्ञान न हो तब तक गुरु की छाया बनी रहे, नहीं तो मन की माया बढ़ जाती और आदमी का काम अधूरा रह जाता है। इसलिए गुरु की छाया बार बार मिलती रहे तो कोई न कोई पर्वों का आयोजन है, इस निमित्त से भी हम गुरु की छाया में आते, हमारा फिर ज्ञान जाग उठता है। जाग मुसाफिर जियड़ा तो के साथी ता सारीन के व्या के वंजणा रहो कि न रहन, कूका कहरी कालजू बोड़ा किन बुधन, पोथा रत रुअन कोने सुख जहान में। जाग मुसाफिर जियड़ा, तू जाग, हे मुसाफिर तू जाग, अपने स्वरूप में, अपने ज्ञान में, अपने गुरु तत्व में, अपने कल्याण स्वरूप भगवान शिव के उपदेश को समझकर अपने शिव स्वभाव को जान ले। शिव जी की कैसी अमृतमय दृष्टि है। भगवान शिव का वास कैलाश में बताया है, अर्थात ज्ञानी हमेशा शीतल जगह पर रहता है। राग द्वेष तो तप्त जगह है, ज्ञान की शीतल शिखर पर ज्ञानी रहता है। ज्ञानी शिव जी तो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं, नटेश्वर हैं, संगीतज्ञ हैं, और विद्वानों को विद्या देने के बड़े दाता हैं। पाणिनि मुनि ने व्याकरण रचा, वो शिव के डमरू नाच। शिव समाधि से उठते हैं, अपने शिव स्वभाव से उठते, डमरू बजाते हैं तो लोगों की जैसी भावना होती ऐसा उनको उसमें से ज्ञान मिल जाता है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डंकम नवपंचवारम, ऊर्धा तु कामा सनकादि सिद्धा, नेतादि महर्षि शिव सूत्र जालम। भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम, सफल होवई सब काम। हरि हरि ओ हरि ओ नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, योगिनां हृदयेन वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारदः, तत्र तिष्ठामि नारदः। हरि हरि ओ हरि ओ हरि ओ भगवान कहते हैं कि कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्त संत हरि कीर्तन हरि ध्यान करते हैं वहां तो मैं अवश्य होता हूँ। हे नारद,
मरने के बाद कोई विरला व्यक्ति वैकुंठ में आता है, लेकिन जहाँ संतो समाज होता है वह भूमि स्वयं वैकुंठ होने लगती, जहाँ हरि कथा हरि कीर्तन होता है। हे नारद, कोई विरला जोगी गिरी गुफा में ध्यान भजन तप करके हृदय गुफा में जाता है, आनंद पाता है, लेकिन जहाँ कीर्तन सत्संग होता है वहां तो सर्वसाधारण व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े योगी भी हृदयेश्वर का सुख सहज में पा लेते हैं। हरि ओ हरि ओ हरि हरि ओ उसे प्यार करना, उसे चाहे शिव कह दो, राम कह दो, कृष्ण कह दो, भगवान के रूप और आकृतियां अनेक, भगवत तत्व एक, वह अकाल पुरुष है, अजोनी है। शरीर तो योनि में आता है, लेकिन तुम्हारा आत्मा और तुम जोनी में नहीं आते। मटका तो जोनी में आता है, कुम्हार के चाक पे चढ़ता है, भट्ठी में पकता है, लेकिन मटके के भीतर का आकाश कहाँ भट्ठी में पकेगा। ऐसे वह चिदानंद सचिदानंद परमात्मा, उसको न दुख होता है न सुख होता है। वह तो अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वर है, तुम्हारा अंतर आत्मा होकर बैठा है। उस सोहम स्वभाव में तल्लीन होते जाओ, तुम्हारा तो मंगल होगा। तुम्हारे संपर्क में आने वालों को भी भक्ति रस मिलने लगेगा। तुम तो तरोगे, तुम्हारे संपर्क में आने वाले भी तरेंगे। तुम केवल ईमानदारी से अपने परमेश्वर में प्रीति जोड़ दो, बाकी का सब ठीक होने लगेगा। हरि ओ तुम्हारे रोम रोम में रम रहा है वह सच्चिदानंद शिव आत्म रूप से। तुम्हारी रग रग पावन होती जाएगी, रक्त का कण कण पवित्र होता जाएगा। हरि नाम में तुम तल्लीन होते जाओ ना। हरि हरि ओ हरि ओ हरि ओ